नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको द्रौपदी मुर्मू जानी के जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं इनके बारे में पढ़ाने वाला हूं और आपको राष्ट्रपति से संबंधित भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 जून 1958 को। तो 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मयूरभंज ओडिशा में। तो मयूरभंज ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, संथाल जनजाति से। तो संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15वें नंबर की। तो 15th नंबर की फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी से। तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध भारतीय जनता पार्टी से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य की। तो 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहले नंबर की हैं प्रतिभा सिंह पाटिल, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा विधानसभा द्वारा। तो ओडिशा विधानसभा द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें दोनों उम्मीदवारों को कितने वोट मिले हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई है। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 होनी चाहिए, ये न्यूनतम वैल्यू है, इतनी तो होनी चाहिए। पर द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले, जिसकी वैल्यू 6,76,803 बनी, जिसके कारण वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। और इनके विरोधी जसवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिसकी वैल्यू 3,80,177 रही। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब मैं आपको भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा देता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में, यह आपको याद रखना है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 53, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? अनुच्छेद 54 बताता है हमें। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुच्छेद 55 बताता है हमें, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 हमें बताता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति के लिए चुनाव हेतु योग्यता अनुच्छेद 58 में। तो राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। अब मैं आपको फ्रेंड्स भारत के कुछ चर्चित राष्ट्रपतियों के बारे में बता देता हूं। पहले नंबर के चर्चित राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 11वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 2002 से 2007 तक था। और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति रह चुकी हैं और ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। और इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 2007 से 2012 तक रहा है। राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी हैं प्रतिभा सिंह पाटिल 2004 से 2007 तक। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको याद रखना है। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि तीसरे नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायणन, और ये भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ये भी आपको याद रखना है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 7वें नंबर के थे। ये भी आपको याद रखना है कि ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ये आपको याद रखना है। नीलम संजीव रेड्डी थे और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, तो ये 2 राष्ट्रपति थे। पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि तीसरे नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे, और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ये 5वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा देता हूं, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका देश से। ये आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 75 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 60 में। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये भी आपको याद रखना है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा अंग है फ्रेंड्स राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है भारत में, अगर वह राष्ट्रपति बनना चाहता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। यह आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के अनुसार। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है, 14 दिन के। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है, 6 माह के अंदर। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका देश से। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 61 में। यह आपको याद रखना है। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है, सही आंसर है राष्ट्रपति की वेतन पर।
किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के अनुसार। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 360 के अनुसार। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है, यह आपको याद रखना है। और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी आपको याद रखना है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 72 में, यह आपको याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 80 के अनुसार। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति जी। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये कथन किसके लिए लागू होता है? राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये भी राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? 3 तरह की, ये आपको याद रखना है। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति जी का। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र की संसद कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति जी द्वारा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 महीने के लिए, ये आपको याद रखना है। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जी। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति जी। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? किसी भी सदन में, यह आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना है। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। आखिरी प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और फ्रेंड्स, इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको द्रौपदी मुर्मू जी और राष्ट्रपति के बारे में स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।